हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम बढ़ गए हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की तरफ। इसमें भी हम मॉडरेट फेज को आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टाइम पीरियड रहेगा 1885 एडी से लेकर 1905 एडी तक, यानी कि जो मध्यम चरण है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 34। इसके पहले 33rd लेक्चर तक हम आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। आने वाली जो एग्जाम्स हैं आरआरबीज और एसएससीज की, उसमें काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। ये जो लेक्चर सीरीज है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Who of the following founded the ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम इसमें दादा भाई नौरोजी के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की थी कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था? तो ये घोषणा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो 1906 का कैलकाटा सेशन यानी कि कलकत्ता का अधिवेशन होता है उसमें ये वर्ड आया था स्वराज, और इसकी मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 एडी में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने कहा था कि जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको सेफ्टी वॉल कहा था। सेफ्टी वॉल क्यों कहा गया था? क्योंकि इसको बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था और इसको यूज करते थे एक सेफ्टी वॉल की तरह, यानी कि जब कठिनाइयां आती थी तो यहाँ पर ये लोग इनसे हेल्प ले लेते थे। तो रियल नेम वाजदा क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि बाद में बदलकर क्या हो गया? यूनियन से कांग्रेस हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सजेस्ट किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा फ्रॉम अमेरिका में। और इसके जो मेन फाउंडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन फाउंडर हैं वो हैं एओ हुम। हुमे इसके मेन फाउंडर हैं। और इसका फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था इसका बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट सेशन। और फर्स्ट सेशन में कौन इसके हेड चुने गए थे? फर्स्ट सेशन में इसके जो लीड किया था वो किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। और कब हुआ था ये? फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको चुना गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। इनिशियली ये प्लान किया गया था कहां पर? पुणे में प्लान किया गया था, पर हुआ कहां पर था? बॉम्बे में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और टोटल 72% फर्स्ट में भाग लेते हैं। और एवरी ईयर इन दिसंबर इट वाज हेल्ड रेगुलरली, यानी कि हर साल ये दिसंबर के महीने में रेगुलरली आयोजित किया गया था। दिसंबर 1885 से स्टार्ट हुआ था। फाउंडर कौन थे? ए.ओ. ह्यूमे, इनका नाम याद रखना है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस मॉडरेट नेता के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोषिया। ये तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के थे, यानी कि उग्रवादी फेज के थे। लाल बाल पाल से आपको याद रखना है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये हैं मॉडरेट फेज के लीडर हैं। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जो भी क्वेश्चन है ये इंडियन हिस्ट्री के जो मॉडर्न इंडिया है उससे काफी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से लेक्चर को सुनना है और एक कहानी की तरह आपको याद भी रखना है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उससे काफी क्वेश्चन
बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो हमने बात की 1885 में बना था। फाउंडर कौन है? एओ हुमे फाउंडर हैं और फर्स्ट सेशन हुआ था कहां पर? बॉम्बे में, दिसंबर 1885 में। और लीड किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड सेशन से बात करते हैं। फर्स्ट सेशन तक हमने बात कर ली है। सेकंड सेशन में कौन है? कलकत्ता में अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन कहा जाता है। और कौन है लीडर? दादा भाई नौरोजी। सेकंड अधिवेशन जो होता है, पहले पारसी अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी। थर्ड इंपॉर्टेंट सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड सेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में। मद्रास में हुआ था थर्ड सेशन। और बदरुद्दीन तायबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए थे। कौन? बदरुद्दीन तायबजी। सर सैयद इसका अपोज करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। फोर्थ सेशन कहां पर होता है? फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में फोर्थ सेशन होते हैं और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो है जॉर्ज यूलर। ये फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट है जॉर्ज यूलर। फिर उसके बाद 1896 की तरफ बढ़े। यदि ईयर वाइज हम देखें, 1886, 1887 थर्ड अधिवेशन होता है, 1888 और उसके बाद 96 की तरफ बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कब? 96 कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें वंदे मातरम पहली बार आया था। वंदे मातरम इसमें प्रेसिडेंट कौन है? रहमतुल्लाह शयानी। और जो कंपोज किया गया था जो वंदे मातरम, ये किया गया था वीसी चटर्जी और गाया किसके द्वारा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो बुक ली गई थी, बुक कौन सी थी? आनंद मठ। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके आगे हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की 1906 में फिर से कलकत्ता में होता है। और इसके सेकंड टाइम दादा भाई नौरोजी बनते हैं और फर्स्ट टाइम डिमांड करते हैं किसकी? स्वराज की। 1906 में स्वराज की मांग करते हैं। मेड प्रेसिडेंट इन कंट्रोवर्सी आफ्टर बंगाल डिवीजन। बंगाल का डिवीजन हो जाता है 1905 में और कंट्रोवर्सी के बाद फिर से यही प्रेसिडेंट बनते हैं दादा भाई नौरोजी। सेकंड टाइम ये हो गए दादा भाई नौरोजी। सबसे ज्यादा बार जो थ्राइस टाइम इलेक्टेड हुए हैं दादा भाई नौरोजी ही हैं। और ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। और सबसे ज्यादा बार जो कंडक्ट हुआ है किस शहर में हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कलकत्ता में ये कंडक्ट हुआ है। कलकत्ता में 1911 में कलकत्ता में फिर से होता है। फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया जाता है। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है? विश्व नारायण धर। 1917 में फिर से कलकत्ता में होता है। इस बार एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट नाम है एनी बेसेंट का। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये एनी बेसेंट। कब? 1917 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। उसके बाद बनते हैं 1924 की बात करें तो महात्मा गांधी बनते हैं। ओनली सेशन जिनको महात्मा गांधी को बनाया गया था। और 1925 इंपॉर्टेंट है, फिर से 1925 फिर से इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू बनती हैं इसमें क्या? प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट सेशन है। कुछ आगे भी हम इनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सबसे मैक्सिमम टाइम कहां पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया जाता है? तो अभी हमने देखा है कहां पर? बॉम्बे में। पहले डिजाइन कहां किया गया था? पुणे में किया गया था, पर पुणे में ना होकर कहां पर होता है? बॉम्बे में ये होता है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हमने बताया है फाउंडर कौन थे? एओ हुमे फाउंडर थे। एओ हुमे यानी कि एलन ऑक्टेवियन हुमे। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। 1885 में इसको
फाउंड किया गया था, यानी कि स्थापना इसकी की गई थी। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दूसरा सत्र कहां पर हुआ था? पहला बॉम्बे में होता है, सेकंड है कलकत्ता में, और फर्स्ट पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखना है, सेकंड कब हुआ था? 1886 में। सेकंड कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी बने थे फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, यानी कि बंगाल का विभाजन कब इफेक्ट में आया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और डेट क्या थी, कब से इफेक्ट में आया था? 15 अक्टूबर 1905 में ये इफेक्ट में आया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ था बंगाल के विभाजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज, यानी कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी? तो वो संवैधानिक जो विधियां थी उनके अनुसार आजादी चाहते थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस हैं उनके अधिकार, यानी कि संवैधानिक विधियों के द्वारा आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट में नारा भी दिया गया था, लड़के लेंगे आजादी, यानी कि जबरदस्ती देश से भगाकर अंग्रेजों को आजादी वो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट। और जो मॉडरेट फेज इसको बोला जाता है क्या? नरमपंथी भी बोला जाता है इसको। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो कौन थे? अभी हमने बात की है थर्ड सेशन कहां पर होता है? मद्रास में होता है थर्ड सेशन। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तहबसी। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर सैयद इसका अपोज करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, पर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तहबसी। तो ये आपको याद रखना है। ये आज की सीरीज का ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।